आज हम लोग जानेंगे कि किस तरह से एयर जो है हमारे शरीर के अंदर पहुंचता है। जैसे हम सांस लेते हैं जब भी, तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के बाहर आ जाता है। तो इनमें कौन कौन सा अंग है जो भाग लेता है इस काम में, ऑक्सीजन को ले जाने में और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर से बाहर लाने में। पहले हम इसी चीज़ को जान लेते हैं। सबसे पहली बात क्या है कि हम वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? वायुमंडल से ऑक्सीजन लिया जाता है और यही ऑक्सीजन क्या होगा, हमारे शरीर में पहुंचेगा और जो हमारे श्वसन के लिए जरूरी भी है। तो ये वायुमंडल से जो हम सांस ग्रहण करते हैं, वो सांस मेरा ग्रहण करता है बाह्यनासिका छिद्र। बाह्यनासिका छिद्र चूंकि मांसल संरचना है, मांस से बना हुआ होता है, इसलिए इसे इस बुक वाले फिगर में नहीं दिखाया गया है, क्योंकि वो मांस है उसका फिगर इसमें नहीं बनाया गया है। तो ये बाह्यनासिका छिद्र जो कि 2 पीस होता है, सभी के नाक के सामने में वो दिख सकता है। वो 2 छिद्र आगे जाकर के वेश्म में मिल जाते हैं, नासिका वेश्म में मिलते हैं। एयर यहाँ से नासिका वेश्म में चले जाता है। ये माउथ है। तो हम जानते हैं कि हम अगर मुंह से भी चाहें तो सांस ले सकते हैं और नाक के द्वारा भी सांस लिया जाता है। दोनों से ही सांस लेने के बाद वो दोनों ही एक ही कॉमन पाइप में आगे जाकर के मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 2 होल दिख रहा है, 2 पाइप दिख रहा है। पहला वाला जो पाइप है वो है नासिका वेश्म का, जो नाक से सांस लिया गया है वो सांस यहाँ इसमें आ रहा है। दूसरा है माउथ का, जो मुंह से भी सांस लिया जाए या हवा लिया जाए तो वो भी कहाँ आ जाएगा, दोनों आपस में मिल जाएंगे। कहाँ पे आके? ग्रसनी में मिल जाएंगे। ग्रसनी में क्या होता है कि नाक के द्वारा लिया गया सांस और माउथ के द्वारा लिया गया सांस दोनों आके कहाँ मिल जाता है? ग्रसनी में मिल जाता है। ये वाला जो भाग है यही ग्रसनी कहलाता है। तो ग्रसनी जब आगे जाएगा, यही हवा क्या होगा, ग्रसनी से आगे बढ़ेगा और आके मिलेगा यहाँ पे स्वर यंत्र। ये वाला जो पाइप गले में दिख रहा है यही क्या होता है? स्वर यंत्र है। तो हम स्वर यंत्र को देख लिए। यही ऑक्सीजन जब हवा आगे बढ़ेगी तो ये स्वर यंत्र से कहाँ पहुंच जाएगी? श्वास नली में पहुंच जाएगी। ये वाला जो लंबा सा पाइप दिख रहा है ये क्या है? श्वास नली है और इसमें एयर भी जा रही है जिसको हम सांस के थ्रू ले रहे हैं। यही वायु आगे आकर बढ़ जाएगी कहाँ पे? श्वसनी, श्वासनी में। ठीक है, ये वाला जो पाइप दिख रहा है ये श्वसनी है। तो अभी तक हम क्या देखे कि श्वास नली मनुष्य के शरीर में सिर्फ 1 पीस होता है, स्वरयंत्र भी सिर्फ 1 पीस होता है, ग्रसनी भी सिर्फ 1 पीस होता है। नासिका वेश्म, बाह्य नासिका क्षेत्र में 2 चैम्बर होते हैं, इसलिए नासिका वेश्म भी 2 होते हैं। तो श्वसनली के बाद जब श्वसनी की बात आती है तो एक श्वसनी लेफ्ट साइड में और एक श्वसनी राइट साइड में, यानी श्वसनी हमारे शरीर में कितने पीस मिलेंगे? 2 पीस मिल जाएंगे। तो 2 श्वसनी है और श्वसनी ही जब आगे बढ़ती है तो ये जो छोटा छोटा शाखा की तरह दिख रहा है, टहनी की तरह पेड़ के दिख रहा है, इस टहनी को नाम दिया गया है श्वसनिका। यानी कि श्वसनी जब आगे कई भागों में बढ़ जाती है तो उसे श्वसनिका कहते हैं और ये कई होती है। मनुष्य के शरीर में कई सारी श्वसनिका पाई जाती है। यही श्वसनिका जब आगे बढ़ जाती है तो इसे हम कहते हैं वायु कोष्टिका वाहिनी। तब इसे कहा जाता है वायु कोष्टिका वाहिनी, जो कि आपको दिख रहा है 1 2 3 इस तरह से ढेरी सारी होती है, बहुत सारे होते हैं। लेफ्ट वाले चैम्बर में भी होते हैं और राइट वाले चैम्बर में भी होते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक पार्ट में फिगर बनाया गया है। इसी को जब बहुत ज्यादा जूम करके देखा जाए, क्योंकि ये बहुत छोटी सी आकृति है, इसे नंगी आंखों से देखा नहीं जा सकता है, तो जब इसे बहुत ज्यादा जूम करके देखा जाता है तो इसके अंदर में कुछ संरचनाएं होती है जिन्हें कहा जाता है वायुकोश। इन्हें कहा जाता है वायुकोश। तो ऑक्सीजन क्या हुआ? बाह्यनासिका छिद्र, वायुमंडल से बाह्यनासिका छिद्र में, वहां से फिर वेश्म में, वेश्म से ग्रसनी, ग्रसनी से स्वरयंत्र, स्वरयंत्र से श्वास नली, श्वास नली से श्वसनी, श्वसनी से श्वसनिका, श्वसनिका से वायु कोष्टिका वाहिनी, वायु कोष्टिका वाहिनी से वायुकोश यहाँ की यहाँ तक पहुंच गई है। जब वायु यहाँ तक पहुंच जाती है तो हम जानते हैं कि वायु में बहुत सारी चीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है, कभी कभी हम परफ्यूम की भी गमक को महसूस करते हैं, कभी कभी धुआं भी होता है। तो इन सब चीजों को मनुष्य क्या करता है? सांस के रूप में ले लेता है और इन सब का फिल्ट्रेशन किया जाता है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ऑक्सीजन वगैरह सभी पहुंचते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। मगर यहाँ पर जो ये लाल रंग का दिख रहा है ये है रक्त। रक्त बना हुआ था रक्त की कोशिकाओं से। तो यहाँ पे क्या है? रक्त बोले या फिर रक्त कोशिका बोल सकते हैं। ये रक्त कोशिका क्या करती है? इस ऑक्सीजन को अपनी ओर खींच लेती है। इसमें यूज कर सकते हैं कि इसमें मैग्नेट का गुण होता है, एक चुंबक का गुण होता है। ये क्या करता है? ऑक्सीजन को अपनी ओर खींच लेता है। इसमें सिर्फ ऑक्सीजन को खींचने की
शक्ति होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर मैग्नेट की बात की जाए तो ये ईटा पत्थर बालू वगैरह सबको आकर्षित नहीं कर सकता। ये किन चीजों को आकर्षित कर सकता है? जिन चीजों में लोहा का उपयोग किया गया हो, जिन चीजों में लोहा का उपयोग किया गया। तो वही ये रक्त कोशिका क्या करती है, सिर्फ ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और ऑक्सीजन को पकड़ लेती है। तो ये रक्त कोशिका में ऑक्सीजन मिल जाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे मिलता नहीं है। ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से क्या होगा, जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से फिर शरीर के बाहर भी निकाल दिया जाएगा। मगर ये जो ऑक्सीजन पकड़ा गया है ये तो सिर्फ फेफड़ा में है, रक्त के पास है, और हम जानते हैं कि रक्त पूरे शरीर में घूमते रहता है, परिभ्रमण करते रहता है। तो ये रक्त क्या होगा, ये रक्त कोशिका पूरे शरीर में जितनी सारे अंग हैं उन सभी अंग बने हुए हैं किन चीजों से, उत्तक से, और सभी उत्तक कोशिकाओं से बने हुए हैं। तो ये जितना भी अंग है उन सभी की कोशिकाओं तक ये रक्त क्या करेगा, घूम के पहुंचेगा, और हर एक कोशिकाओं को क्या करेगा, ऑक्सीजन उपलब्ध कराएगा। ये जो ऑक्सीजन रक्त कोशिका में मिल गया था, ये रक्त कोशिका ऑक्सीजन को हर एक कोशिका के पास पहुंचा देगा, हर एक कोशिका के पास पहुंचा देगा। और हम देखेंगे कि फिर यही से कार्बन डाइऑक्साइड आएगा और शरीर के बाहर निकल जाएगा। तो अभी तो हम ये समझ लिए कि किस तरह से ऑक्सीजन शरीर के अंदर आया और कहां तक पहुंचा, हर एक कोशिका तक, हर एक कोशिका तक, हर एक कोशिका तक। एक इंसान के शरीर में लगभग 60 इंटू 10⁻15 कोशिकाएं होती है, और इन सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहा है कौन, ये रक्त कोशिका। कौन करा रहा है, रक्त कोशिका। पाया कहाँ जा रहा है, फेफड़ा के दीवारों के बगल में। कहाँ पाया जा रहा है, फेफड़ा के दीवारों के बगल में। यहाँ पे कैसे आया है, इतना सारा मार्ग को ट्रेवल करके वो पहुंचा है यहाँ तक, और यहाँ से शरीर की प्रत्येक कोशिका में, शरीर की प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन को पहुंचा दिया गया है, और यहीं से फिर कार्बन डाइऑक्साइड आएगा और शरीर के बाहर निकाल दिया जाएगा। तो श्वसन में यही होता है कि हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। तो सांस लेने की प्रक्रिया इतनी लंबी होती है और सांस छोड़ने की प्रक्रिया भी इतनी लंबी होती है। मगर यहीं पे एक चीज है कि हम सांस लेते क्या हैं, ऑक्सीजन। जब सांस छोड़ने की बारी आती है तो हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगले वीडियो में हम यही जानेंगे कि ये ऑक्सीजन जो है, जब हम ऑक्सीजन लिए हैं तो वो ऑक्सीजन निकलते समय कार्बन डाइऑक्साइड बन कैसे गया। जब हम सांस लिए हैं ऑक्सीजन तो निकलना भी चाहिए ऑक्सीजन ही ना, क्योंकि जब एक गिलास में पानी डाला जाएगा तो उसे पलटने के बाद उससे पानी ही निकलेगा, ना कि वाइन वगैरह निकल जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीजन लिए हैं सांस में और निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस चीज को हम अगले वीडियो में अच्छे से डिटेल से जानेंगे कि ये ऑक्सीजन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बना कैसे। और इसको जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।